Hello बच्चों, let's read this question and the question says that two straight paths are represented by the lines 7x minus 5y is equal to 3 and 21x minus 15y is equal to 5. Check whether the paths क्रॉस ईच अदर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये दो लाइंस गिवन है और हमें बताना है कि ये क्रॉस करेंगी या नहीं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस गिवन हैं, एक इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड 21x माइनस 15y इज इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए पॉइंट्स फाइंड करें तो इसके पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। एक तो हमें चाहिए यहाँ पर x और एक चाहिए y। तो y आएगा यहाँ से हमारे पास 7x माइनस 3/5। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जब हमारे पास x 0 होगा तो y आएगा हमारे पास -3/5, और जब y 0 होगा तो x आएगा हमारे पास 3/7। अब यहाँ पर हम अगर इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए देखें तो इसके हमारे पास इसके लिए भी हम x और y निकालेंगे। तो यहाँ पर y जो है हमारा इक्वेशन सेकंड में ये इक्वल होगा 21x माइनस 5/15। तो यहाँ से जब हमारे पास x 0 होगा तो y आएगा -1/3, और जब हमारे पास y 0 होगा तब हमारे पास आएगा x आएगा हमारे पास 5/21। तो आइए अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0, -3/5। तो यहाँ पर अगर हम ये ग्राफ देखें तो ये हमारे पास y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास -3/5 जो है ये इक्वल होता है 3/5 माइनस 0.6 के इक्वल होगा। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली यहाँ पर 0, -0.6। तो यहाँ पर x 0 होता है y एक्सिस पर, और हमें y क्या चाहिए, y चाहिए हमें नेगेटिव में, तो y नेगेटिव होता है y डैश पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक बॉक्स का मतलब है यहाँ पर हाफ यूनिट, या फिर हम कहेंगे 0.5 यूनिट यहाँ पर ये है हमारे पास। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पर, और हमें y नेगेटिव चाहिए तो ये y डैश पर देखेंगे हम। अब हमें चाहिए यहाँ पर -0.6। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास होगा 0.5। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट बॉक्स से थोड़ा ही नीचे यहाँ पर ये y का जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास होगा ये वाला पॉइंट, इसे हम a मानेंगे। ये है हमारे पास 0, -0.6, या फिर हम कहें कि -3/5, ये a है हमारे पास। अब इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें तो वो है 3/7, 0। तो 3/7 जो है वो होता है हमारे पास 3/7 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.42 के। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास y 0 होता है x एक्सिस पर, और हमें x क्या चाहिए 0.42 यानी कि 3/7। तो यहाँ से हमारे पास एक बॉक्स का मतलब 0.5 है, तो जो फर्स्ट बॉक्स है इससे थोड़ा पहले क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.42, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारे पास, इसे हम b पॉइंट मान लेंगे, और यह है हमारे पास 3/7, 0। अब इसी तरह ये अगर हम लाइन देखें तो ये लाइन है हमारे पास 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट है 0, -1/3। तो -1/3 का मतलब है यहाँ पर -1/3 का मतलब है यहाँ पर -0.333। तो अगर हम देखें तो हमारे पास x तो 0 होना चाहिए और y आना चाहिए -0.333। अब हम जानते हैं एक बॉक्स का मतलब यहाँ पर 0.5 यूनिट है, तो यानी कि 0.5 से पहले देखेंगे हम तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा
इसे हम c मान लेंगे और यह है हमारा यहाँ पर 0, -1/3। अब इसी तरह अगर हम इसका लास्ट पॉइंट देखें तो वह है 5/21, 0। तो 5/21 इक्वल होता है 5/21 इक्वल होता है हमारे पास 0.23 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 0.23 ये कहाँ पर लाई करेगा, ये 0.5 से छोटा है, यानी कि हमारे पास ये और x पर लाई करेगा, बिकॉज x क्या है 5/21 और y 0 है, तो y 0 x एक्सिस पर होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा, इसे हम कहेंगे D, और ये है यहाँ पर 5/21, 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो लाइन, ये इक्वेशन है हमारी 21x - 15y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारे पास कि अगर हम देखें तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। और अगर ये तो हमसे यही पूछा गया था कि ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये लाइन क्रॉस करेंगी या नहीं। तो हम क्या कहेंगे, अगर बिकॉज ये लाइन पैरेलल हैं, सो दीज लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर, ये क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को यहाँ पर। सो I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.